क्या आप भी एक के स्टूडेंट हैं? यदि आप एक के किसी भी ब्रांच में पढ़ रहे हैं, बीटेक ब्रांच के हों, बी फार्म ब्रांच के हों, डी फार्म एम फार्म किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि थंबनेल देख करके आपको पता चल गया होगा कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक की कॉपी कैसी लिखी जाती है, कैसे हम अपनी कॉपी को प्रेजेंट करें सेमेस्टर एग्ज़ाम में, कैसे लिखें कि हमारा जो होता है मार्क्स अच्छा ऑब्टेन हो, अच्छे नंबर से हम पास हो जाएं। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एक की कॉपी कैसे चेक होती है, एकदम सब कुछ डिटेल में बताएंगे। देखिए ये पूरी कॉपी आपके सामने हम रखे हुए हैं, अभी सबको एक एक पेज आपको डिटेल में दिखाएंगे कैसे कॉपी लिखी जाती है, हेडिंग कैसी डाली जाती है, कॉपी में क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हर एक बात को जो है डिटेल में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जीबी फार्माटेक में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में कॉपी लिखने के तरीके से ही आपका अच्छा नंबर या बुरा नंबर आता है। लिखने के तरीक़ों से ही आपको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने नंबर को जो है आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप भी हमारी तरह जो हम कॉपी लिखने का तरीका आपको बताने जा रहे हैं, अगर इसी तरह से आप भी हमारे तरह ही अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में कॉपी को लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी अपने क्लास में, अपने कॉलेज में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे और हमारी तरह ही अपने कॉलेज में, अपने क्लास में टॉप कर सकेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ये जो वाला फ्रंट पेज वाला है, इस फ्रंट पेज को आपको बाद में दिखाएंगे, लास्ट में दिखाएंगे कैसे कैसे नाम, अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं जान पाते हैं कि कैसे फ्रंट पेज को भरा जाता है, और आपको ये भी दिखाएंगे कि हाँ हमारा ही कॉपी है, सब कुछ इसमें डिटेल बताएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम सीधे सेकंड पेज से। देखिए कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है, इस तरह से होता है। एक तरफ देखिए लाइनिंग आप पहले से ही की गई होती है, दूसरे तरफ जो होता है लाइनिंग नहीं की गई होती है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइनिंग करने के लिए कुछ बच्चे लाइनिंग ही नहीं करते हैं, या फिर लाइनिंग करते हैं तो यहाँ से कर देते हैं, कुछ यहाँ से कर देते हैं, ताकि उनका जगह जो होता है कवर हो सके। तो जगह कवर करने के लिए वो लोग लाइनिंग बढ़ा के करते हैं। एग्जामिनर को पता होता है कि कौन पेज भरने के लिए लाइनिंग किया, कौन नहीं। तो आप लाइनिंग या किनारे से करिए, जहाँ इसका अंडरलाइन, जहाँ लाइनिंग ख़त्म होता है वहाँ से लाइन आप एक लाइन खींच सकते हैं। और देखिए ऊपर जो होता है सब्जेक्ट कोड भरने के लिए दिया जाता है, यहाँ से आप सब्जेक्ट कोड को भर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। सेक्शन बी में 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन सी में 7-7 नंबर के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो हम अपनी कॉपी जो होता है सेक्शन बी से शुरू किए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए सेक्शन बी स्टार्ट किए हैं। अब देखिए आंसर नंबर 2 का बी, ठीक है, इस तरह से डालिए ताकि आप एग्जामिनर को स्पष्ट दिखाई दे कि हाँ दूसरे का बी वाला आंसर लिखा गया है। उसका जो भी उसमें जो भी डिटेल में डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, उस टॉपिक को आप लोग इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसको जो है चारों तरफ से हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आप नीचे केवल एक मोटी सी लाइनिंग खींच करके इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि एग्जामिनर देखते ही उसको मालूम हो जाए कि आप जो होता है इसका डेफिनेशन लिखने वाले हैं। और डेफिनेशन लिखते समय उसको यहाँ से इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। देखिए यहाँ पे हम एक गलती किए हैं कि यहाँ से इन्वर्टेड कामा, यहाँ से इन्वर्टेड कामा लगा देंगे यहाँ और यहाँ, तो काफ़ी थोड़ा और भी अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। और देखिए इस तरह से आप लिखेंगे। लिखने का तरीका देखिए, ज़्यादा जगह छोड़ना नहीं है, एकदम मेंटेन करके लिखना है। लास्ट में बताएंगे कि समय को मैनेज कैसे करें, ठीक है। सबको लिख ले रहे हैं। फिर ऑब्जेक्टिव देखिए डाला गया है, फिर उसके बारे में पॉइंट वाइज लिखा गया है। प्रिंसिपल ऑफ क्यूआरएम, इस तरह से आप कहाँ पे लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए डायग्राम के साथ जो भी चार्ट के साथ बनाया गया है, चार्ट के साथ बनाएंगे तो और भी साफ़ सुथरा, कितना मतलब कि आपका पहला स्टार्टिंग का 4 से 5 पेज डिपेंड करता है। जितना साफ़ सुथरा से लिखेंगे, जितना सही लिखेंगे, उसी हिसाब से एग्जामिनर आपका पूरा कॉपी चेक करेगा और आपको अच्छे नंबर देगा। देखिए इस तरह से कॉपी को प्रेजेंट करना है। देख रहे हैं सारी कॉपी को सिस्टम से लिखा गया है, और इसी वजह से हमारा नंबर जो होता है हाईएस्ट मिला है। जहाँ क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो रहा है वहाँ देखिए नीचे जो है, सबसे नीचे देखिए यहाँ पे अंडरलाइन, यहाँ देखिए सबसे नीचे देखिए यहाँ पे अंडरलाइन जो है ब्लैक पेन से, या फिर कोई आपके पास स्केच वाला पेन है तो उससे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ए, देखिए पायलट प्लांट के बारे में लिखना है। देखिए हमारे 7 सेमेस्टर का कॉपी है, बीपी सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे आप लोग, सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो BP 702 लिखा है, मतलब 7वें सेमेस्टर का कॉपी है हमारा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर नंबर 2 का है पायलट प्लांट। फिर उसमें हेडिंग डालेंगे इस तरह से, जहाँ जहाँ हेडिंग डालना है वहाँ उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। चाहे आप
घेर करके इसको चारों तरफ से हाईलाइट करिए, चाहे नीचे से लाइनिंग खींच के हाईलाइट करिए, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, जो भी कंटेंट लिखते हैं, अगर जहाँ जहाँ एक वर्ड है, किसी भी वर्ड के नीचे देखिए यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप तो हर एक लाइन में कहीं ना कहीं 2-4 वर्ड के नीचे अंडरलाइन, जगह यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ किया हुआ है, यहाँ किया हुआ है, ये सब अंडरलाइन किए हुए हैं ताकि जो हमारा एग्जामिनर है उनका ध्यान सीधे उस पॉइंट पे जाए जो मेन पॉइंट है, ना कि पूरा पढ़ने में उनका टाइम वेस्ट करना पड़े। देखिए जितना उनका समय लिमिट रहता है कॉपी चेक करने के लिए, बहुत ही जल्दी कॉपी चेक करते हैं और समय कम, जिस कॉपी में चेक करने में कम समय लगता है और कम समय में उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है, उस कॉपी को वो अच्छे से चेक करते हैं। उस कॉपी को जो है उनको ज़्यादा समय देना नहीं पड़ता है और जल्दी से क्लैरिफाई हो जाता है। जब उनको क्लैरिफाई जल्दी हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो वो आपको जो है आपकी कॉपी से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तो आपको नंबर देंगे ही देंगे। देखिए थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखिए बीच में देखिए 2 लाइन छोड़ा गया है, बस ज़्यादा नहीं, 2 लाइन को छोड़ करके नेक्स्ट जो होता है इस हेडिंग को डाला गया है, ठीक है ना। देख रहे हैं यहाँ पे, देख पा रहे होंगे स्पेस रिक्वायरमेंट जो लिखा हुआ है 2 लाइन छोड़ के दिया गया, ताकि ज़्यादा लाइन भी नहीं छोड़ना है और उसको मेंटेन करना है, स्पेस को मेंटेन भी करना है ना, तो ऐसे करना है आप लोगों को। नंबर आपको अच्छा खासा मिलेगा। लिखने का तरीका देख लीजिए, लाइनिंग जो होता है किनारे किनारे अच्छे से करिएगा, ठीक। आप देख पाएंगे अगर हमारी कॉपी को सभी जगह टिक सही का लगा है, देखिए सभी जगह जो होता है टिक लगा है सही का, कहीं एक भी गलती नहीं आप पाएंगे कॉपी में, क्योंकि लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा है इसमें। देखिए सेक्शन ए यहाँ ख़त्म हो, सेक्शन बी का यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो गया, यहाँ नीचे जो होता है लाइनिंग कर दिया गया है। अब फिर यहाँ लाइनिंग करने के बाद नेक्स्ट पेज से अगर आपका जो है, एक बात आपको बता दें, अगर आपका कॉपी, आपका आंसर अगर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ ख़त्म होने के बाद आपका नया सेक्शन शुरू हो रहा है, सेक्शन बी या सेक्शन ए, जो भी सेक्शन शुरू हो रहा है, तो आप यहाँ से नया सेक्शन शुरू नहीं करेंगे। आप इसको एक आध लाइन और लिख करके थोड़ा सा बढ़ा देंगे, या फिर यहाँ से छोड़ करके नेक्स्ट पेज से जो होता है आप अपने नए सेक्शन को शुरू करेंगे। देखिए सेक्शन सी हम शुरू किए हैं, सेक्शन बी हो गया, आप सेक्शन सी को शुरू किए हैं, सेक्शन बी देखिए 10 पेज में ख़त्म हो गया, सेक्शन सी 11वां पेज में आ गया। मतलब कि आप सेक्शन बी का एक क्वेश्चन जो 10 नंबर का होता है उसको 5 पेज में लिख सकते हैं, 4 से 5 पेज में लिखेंगे तो आपको 10 नंबर के आसपास नंबर, उसमें से जो भी कंटेंट होगा पूरा कंटेंट लिखा जाएगा और नंबर मिल जाएगा। सेक्शन सी देखिए 11वें पेज से शुरू हो रहा है। सेक्शन सी में जो होता है 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 7 क्वेश्चन दिए होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 3 का ए, सुपर गाइडलाइन। सेक्शन सी यहाँ सब कुछ नंबर डाल दिया गया है, हेडिंग डाल दिया गया है और उसको जो होता है पॉइंट वाइज लिखा गया है। देखिए इस तरह से आप क्लियर लिखेंगे, थोड़ा सा अपने राइटिंग को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो आपको जो होता है अच्छे नंबर पाने से कोई नहीं रोक पाता, कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए फर्स्ट ईयर में जो होता है, हम भी जो है, हमको भी फर्स्ट ईयर में किसी को जो है लिखने का तरीका पता नहीं होता है। हम भी आए थे फर्स्ट ईयर में, हमको भी लिखने का तरीका पता नहीं था, हम भी जैसे तैसे फर्स्ट ईयर में पास हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन फिर अपने लिखने का तरीका को चेंज किए, इम्प्रूवमेंट किए, राइटिंग को थोड़ा सही किए और अपने लिखने के तरीके की वजह से ही अपने सेकेंड ईयर में, देखिए सेकेंड ईयर में हमारा सेकेंड रैंक आया था लिखने के तरीके की वजह से। देखिए पढ़ते सभी लोग हैं, कंटेंट वही है, सिलेबस वही है, पढ़ेंगे सब लोग, लेकिन कंटेंट को कैसे हम प्रेजेंट करें कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। देखिए 3 का भी यहाँ पे है नया क्वेश्चन कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो और आपको नंबर आसानी से दे दे। और इतना ही नहीं, फिर सेकंड ईयर में सेकंड रैंक आया, फिर थर्ड ईयर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया और लिखने के तरीक़ों में थोड़ा सा और ट्रिक और टिप्स लगाएं। और थर्ड ईयर में हमारा जो होता है अपने कॉलेज में, अपने क्लास बैच में पहला रैंक आया था, फर्स्ट रैंक। और ऐसे इसी तरह से हमारे लास्ट ईयर में भी 7वें सेमेस्टर 8वें सेमेस्टर, मतलब कि 4th ईयर में भी हमारा फर्स्ट रैंक ही आया है इस लिखने की तरीके की बदौलत। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ हमारा ओवरऑल फार्मेसी में, मतलब अपने बैच में फार्मेसी में अपने कॉलेज का हाईएस्ट रैंक किसी का है तो हमारा ही है। क्योंकि देखिए आप लोग इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप लोग भी लिखने के तरीक़ों को इस तरह से सही कर लेंगे, इसी तरह से आप लिखने का अंदाज़ करेंगे, इस तरह से क्लैरिफाई करके लिखेंगे तो आप भी अच्छे नंबर से पास हो सकेंगे। आप भी हमारी तरह अपने कॉलेज में अच्छे मार्क्स या फिर टॉप लिस्ट में आपका नाम भी टॉपर की लिस्ट में आ जाएगा। 3 का जी हो गया। देखिए अब देखिए सेक्शन ए 3 का जी देखिए 23 पेज तक, मतलब कि 10 पेज तक सेक्शन बी लिखे थे 10 पेज में, और 13 पेज में, देखिए 13 पेज में मिला करके सेक्शन सी ख़त्म हो गया। 13 से 14 पेज में आप सेक्शन सी ख़त्म कर दीजिए। लास्ट में बचेगा आपका कितना पेज, 7-8 पेज बचेगा, जो भी है 32 पेज का कॉपी होता है। उसमें सेक्शन ए शुरू किए हैं हम 24वें पेज पे। देखिए सेक्शन ए में जो होता है ज़्यादा छोटा नहीं लिखेंगे आप,
ये जो होता है इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ रहे हैं आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं या फिर जो भी कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसमें कोई भी किसी का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेशन पूछता है, तो डेफिनेशन लिखिए ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अगर डेफिनेशन लिखने के साथ अगर आपको उसका एग्जाम्पल याद है तो एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा। देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, ये तीनों एग्जाम्पल जो होता है लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका नंबर 2 नंबर में से 2 नंबर पूरे तय है मिलना, ठीक है ना। सेक्शन ए हो गया, यहाँ ख़त्म हो गया, फिर यहाँ लाइनिंग कर दिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सेक्शन ए के एक क्वेश्चन एक पेज में लिखेंगे पूरा, ऐसा नहीं, कंटेंट के हिसाब से जैसा जितना जिसका कंटेंट रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए 1 का बी स्टार्ट हो गया, सेक्शन ए पहले होता है ना, तो 1 का बी ये देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे जो है नीचे लाइनिंग कर दिया गया है। साफ़ सुथरा लिखिएगा, एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा। एग्जाम्पल नहीं याद है तो उसके टाइप लिख दीजिए, ठीक है ना। मतलब कि उसके बारे में जो भी है रिक्वायर्ड क्वांटिटी में लिखिए। और 1 का सी हो गया, देखिए सी में पूरा एक पेज भर करके लिखा गया है, देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी का कम या ज़्यादा लिख सकते हैं, जैसा उसका कंटेंट हो उसको मिला करके लिखिए ताकि सब कुछ एडजस्ट हो जाए। 1 का डी हो गया, ई हो गया। देखिए एक गलती हम यहाँ पे किए थे, आपको बता दे रहे हैं, वो गलती आप लोग मत करिएगा। 1 का एफ हो गया, एफ ख़त्म हो गया तो यहाँ जी आ गया, ठीक है। देखिए जी को लिख दिए, 1 का जी आंसर, वो यस आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, इसके बारे में लिख दिए। जी के बाद क्या आता है, एच आता है, और हम गलती क्या किए हैं, जी के बाद फिर से जी लिख दिए हैं। आंसर लिखे हैं एच का, आंसर जो होता है हम एच का ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हम जी लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे जे। 31 देखिए 31 पेज है, 31 के बाद जो होता है 32 पेज आता है, लास्ट पेज है यही 32 पेज का कॉपी होता है, और लास्ट पेज पे ही हमारा जाके ख़त्म हुआ है। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको भी थोड़ा सा एनर्जी मिल सके, अपने आप लोगों को इस तरह से और भी अपडेट मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और देखिए उसके बाद जो होता है 32 पेज के बाद एक ग्राफ वाला पेज होता है, उसके बाद जो होता है एक पेज और ग्राफ वाला होता है। ये पहले पेज से ग्राफ होता है, सेकंड पेज में भी ग्राफ होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मतलब कि आपको कॉपी कैसे लिखना है कि आपको अच्छे नंबर मिले, कॉपी लिखने का तरीका सब कुछ आपको दिखा दिए। और आपको बताया था कि आप पहला पेज आपको दिखाएंगे कि पहले पेज में जो होता है कि कैसे भरा। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं पता होता है कि कैसे कॉपी को भरा जाता है, टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। तो अगर आप पहले सेक्शन को लिखते हैं, सेक्शन ए, अगर आप सेक्शन ए को लिखते हैं तो उसमें आधे घंटे में 10 क्वेश्चन जो होते हैं 2 नंबर के, उसको कंप्लीट कर लीजिए। 3 घंटे का होता है, आधे घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं तो बचेगा आपके पास 2.5 घंटे। 2.5 घंटे बचेंगे। 2.5 घंटे में से सेक्शन बी में जो 10 पेज लिखने का होता है, 2 क्वेश्चन 5-5 पेज का लगभग, उसको जो होता है आप 1 घंटे में लगभग कंप्लीट कर लीजिए। मतलब आधे घंटे में 1 क्वेश्चन, फिर आधे घंटे में 1 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन सेक्शन बी के 1 घंटे में कंप्लीट कर लीजिए। 1 घंटे में कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, 1.5 घंटे कंप्लीट हो गए। अब बच्चे सेक्शन सी, सेक्शन सी को आप 1.5 घंटे में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, आपको समय बच जाएगा। देखिए पहले पेज में कैसे कैसे आपको भरना होता है। कॉपी जो होता है देख लीजिए, हमारा ही कॉपी है बी फार्म, आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं। देखिए बी फार्म फार्मेसी 2023-24 7वां सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड है, ठीक है। सेंटर कोड BP 702, देखिए यहाँ पेपर कोड हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा नाम देख सकते हैं, गोपाल वर्मा, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे साइन देखिए हमारा ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा कॉपी नहीं है। आप लोग को जो दिखा दे रहे हैं, तो आप लोग अपनी कॉपी लिखने का तरीका इम्प्रूव कर लीजिए, सही तरीके से कॉपी को प्रेजेंट करिए, तो आपको भी अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को सब कुछ बता दिए हैं कि कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है, कंटेंट तो सब लोग पढ़ते हैं, लिखने के तरीके से ही आपको नंबर अच्छे या ज़्यादा ख़राब जैसा भी होता है वो पर मिलता है। इससे पहले भी हम कॉपी को प्रेजेंट कैसे करें, कॉपी लिखने का तरीका, उसमें आपको 18 टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं। अगर उन सभी टिप्स और ट्रिक्स को आप लोग पढ़ लेते हैं, उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी, पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लिख करके हर एक चीज़ बताया गया है, एग्जाम्पल के साथ दिखाया गया है। कॉपी को जो है पूरे 18 टिप्स ट्रिक्स हैं, सब कुछ दिखाया गया, वहाँ से आप पूरा जो है नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो है इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि साथ साथ आपके दोस्त का भी भला हो सके। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।